चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये इसी तरह ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। और तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एलसीएम ले निकालेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी जो भी है ना इसका। तो फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमारा कितना नंबर आएगा, ये 0 का 1, ये है 1, और इस 0 का कोई नंबर नहीं है, इस 0 का कोई नंबर नहीं है, इस 0 का भी कोई नंबर नहीं है, और इसका हुआ पॉइंट। तो ये वाला 1 बना, ये वाला नंबर प्लस 1, बिकॉज ये सिंगल नंबर है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस इसमें क्या हुआ, इस 0 का ये 1 है और उसके बाद ये 1 का पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इस 0 का ये 1 नंबर है और इस 0 का कोई नंबर नहीं है, 0, और ये हुआ पॉइंट, प्लस इस 0 का ये नंबर है, अब इस 0 का कोई नंबर नहीं है ऊपर, 0, इस 0 का भी कोई नंबर नहीं है ऊपर, 0, अब इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा इस नंबर पे आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे। अब लिखते कैसे हैं वो भी मैं बता रही हूँ दोबारा, है ना। हम लोग लिखते कैसे इसको, जैसे कि ये आपका हुआ पॉइंट, कोई नंबर ना पॉइंट से दूर भागेगा, ना इधर भागेगा, ना उधर भागेगा, ये पॉइंट्स के बगल से ही शुरू होएगा। ठीक है, अब जो 1 होता है वो पॉइंट के पहले का नंबर है, क्योंकि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट दिया रहेगा तभी पॉइंट के बाद के नंबर आएंगे, तो ये पॉइंट के पहले का नंबर है। तो आपका ये हुआ 1। आप इसको कैसे लिख सकते हो, पॉइंट के बाद का नंबर नहीं दिया है तो मतलब सारे 0 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0000। ठीक है, अब ये हुआ आपका 0.1। यहाँ पे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते जाइए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये छोटे बच्चों के लिए है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा कीजिए, 1। ठीक है, बाकी प्लेस खाली है तो आप वहाँ पर या तो 0 भर दीजिए या तो सिंपल 1 लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ, 0.01, 0 और इसके नीचे 1, इसलिए वो जो 0 लिख लीजिए ताकि आपको गड़बड़ी ना हो, इस 0 के नीचे ये 1। ठीक है, अब इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, चलिए खाली जगहों पे हम लोग 0 भर देते हैं। अब इसका नंबर आया 0.001। ठीक है, खाली जगह है, खाली जगह को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी खाली जगह होती है बाद के नंबर में, बाद की लास्ट प्लेसेस में, उसमें हम 0 डाल सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट के पहले भी अगर खाली जगह है तो उसमें 0 डाल सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, तो ये हुआ आपका, प्लस करेंगे अब इसको तो क्या आएगा, 1, इसका प्लस 1, इसका 1, इसका 1, पॉइंट, अब यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं, है ना। ये सेम ऐसे ही लिखाएगा, ये जो ये लिखाया हुआ है, अब इसको सीधा डायरेक्ट आपको पॉइंट में दे दिया है तो पॉइंट में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए कहाँ करें रफ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। इसका पहला नंबर है 1.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड पॉइंट के बाद का नंबर यहाँ। ठीक है, देन 1.1, पॉइंट लिख लीजिए, 1 यहीं पर आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते थे क्योंकि खाली जगह थी, वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, खाली जगह है, ताकि गड़बड़ी ना हो, आपको ये डाउट ना हो अरे इसके नीचे लिखें या उसके नीचे लिखें, क्या इधर उधर खसका दें। अब 1 है तो 1 and 1। ठीक है, 1.101, देखिए ये ऊपर की जगह खाली हैं तो इसके आगे के नंबर्स खाली हैं तो 0 रख सकते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में गलती ना हो। ठीक है, नाउ प्लस 1 कितना हुआ ये, 1 2 3 4 4.1233, द आंसर 3.411। ठीक है, अब ये 2 का करके देखते हैं। और पॉइंट के बाद के जो नंबर्स के अगर डबल नंबर आ जाता है तो आप कैरी ले सकते हो, पॉइंट के पहले नंबर, पॉइंट के बाद वाले नंबर, यहाँ पे पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर पे आप कैरी दे सकते हो,
ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर ही गोल 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 घूमेगा। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए मैं खाली नंबर के ऊपर 0 0 लिख दे रही हूँ। ठीक है, प्लस नाउ प्लस करेंगे तो ये हुआ आपका 5। अब ये 5 + 5 10 होता है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ हम पूरा 10 उतार दें, क्योंकि ये पॉइंट की बात करना मैं नहीं, 1 कैरी यहाँ होगा। ठीक है, एडिशन वैसे ही होता है, सिर्फ पॉइंट आपको डिवाइड करके बताते हैं कि इस पार्ट का नंबर अलग है, इस पार्ट का नंबर अलग है, पर डिवीजन सब्सट्रैक्शन सारे सेम ही होते हैं, सिर्फ नंबर्स के साथ होते हैं, पॉइंट का कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे आपका हुआ 1 कैरी, ये हुआ 3 सॉरी ये हुआ हाँ 3 5 7 9, देख लीजिए एक बार, 4 6 8 9 है ना, 9.05।